हेलो हेलो माइक चेक। ओके। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। मे बी शायद 10 या 12 दिन हो गए होंगे, जहाँ तक आई डोंट नो। लास्ट वीडियो कब बनाई थी मैंने? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रीटी नर्वस, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुका है, जैसे तुम लोगों को पता चल गया होगा। अभी मैं जो खैर मैं टाइम बताना भूल गया, डेट बताना। सो अभी है 18 जनवरी 2025। रात के बज रहे हैं 11:51। तो टेक्निकली 9 मिनट में 19 जनवरी हो जाएगा। एंड आई एम प्रीटी स्केर्ड ऑल्सो, क्योंकि जेई मेंस को अब सिर्फ स्टार्ट होने में 3 दिन बचे हैं। लाइक 22 को पहला पेपर है। और मेरा पेपर 10 दिन बाद है। अब तो 9 हो गया। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। 10 दिन। 10 दिन ही बोलूँगा तो, लाइक 9 दिन, क्योंकि 10 दिन में तो पेपर ही है। तो मैं तुमको जेन्युइन बताता हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है, कैसा मुझे लग रहा है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो मुझे नहीं भी नहीं पता। पहला जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है वो ये है कि इतना पढ़ा है, ठीक है, लाइक 2 साल पढ़ा है मैंने, ठीक है, 11th एंड 12th। जेई नहीं निकला तो क्या करूँगा? दूसरा, क्या मेरे 75% आ पाएंगे? हाँ, मुझे फील हो रहा है कि मेरे 75% आ पाए, बिकॉज अभी तक मैंने अपनी क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस पढ़ी तक नहीं है। यस, मेरे में सीएस है, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है उसको, कंप्यूटर साइंस। और दूसरी जो मेरी चीज़ है वो है कि मैंने अब तक मैंने हिंदी की बुक नहीं पढ़ी है, मैंने अपनी इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ी है। यस, मेरे अभी तक स्कूल में मेरे प्रैक्टिकल्स तक नहीं है, लाइक बोर्ड्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, या लाइक उसके क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के एंड कंप्यूटर साइंस के, वो अभी तक हुए नहीं। एंड अभी तो मुझे कहीं मुझे स्कूल से लीक्स मिले थे, और मुझे पता चला कि लाइक जो मेरे प्रैक्टिकल्स हैं बोर्ड्स के, वो 27, 28 एंड 29 एंड 30 इनमें बीच में होने वाले हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं मेरे को मेरा जो कोई भी प्रैक्टिकल जो है वो 28 को ना आ जाए। तो 28 को अगर प्रैक्टिकल आता है तो लग जाएंगे पहली बात तो। लेकिन एक तरीका की बच सकता है, वो ये है कि मेरी जो शिफ्ट है वो इवनिंग शिफ्ट है, लाइक 3 से 6 वाली। तो सुबह मैं अपना प्रैक्टिकल दे सकता हूँ आराम से, और शाम को आके मैं अपना जेई में दे सकता हूँ 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद। तो ये पूरा सीन रहने वाला है। लेकिन अगर कहीं सुबह की शिफ्ट आ गई तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जेई में छोड़ना पड़ जाएगा, बिकॉज लाइक जेई में दोबारा दे सकता हूँ अप्रैल अटेम्प्ट है, लेकिन हाँ, कुछ नहीं पता भाई। लाइक अगर तुम एक 10th के बंदे हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि भाई क्या मैं जेई करूँ, मेरा सिर्फ 2 सजेशन रहेगा तुमसे। तीन, एक्चुअली 3 बातें बोलूँगा तुमको अपने आप से पूछने के लिए, लाइक क्या तुम्हें सच में आईआईटी चाहिए? सच में चाहिए क्या तुमको आईआईटी? अगर हाँ, तो यार जाओ, कीप गोइंग। तो कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यू आर लाइक एवरेज और बिलो एवरेज, मत सोचना आईआईटी के बारे में। अगर कोई बोलता है आईआईटी इज ओनली फॉर टॉपर्स, कुछ मतलब से बोल रहा है, हमें में नहीं बोल रहा पहली बात तो। आज तक कभी तुमने ऐसा बंदा देखा है जिसके 60-70% आते हो उसकी एंटायर स्कूल लाइफ में, और ही क्रैक्ड आईआईटी? नहीं मिलेगा। 90, 80, 85, मैक्सिमम 90 वाले मिलते हैं तुमको हर जगह। तो ये सब क्यों है? ये यही है भाई। इस डिलेमा में मत रहो कि तुम अभी 50-60 पे बैठे हो और तुम मचा दोगे अपने जेई मेंस में, जेई एडवांस में, आईआईटी फोड़ दोगे।
ट्रस्ट में तुम अपने आप को इतनी तकलीफ देने वाले हो 2 साल तक कि तुम खुद भी नहीं आओ पाओगे। किसी ने सच ही कहा था कि आईआईटी की प्रिपरेशन, जेई की प्रिपरेशन में घुसना बहुत आसान होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कितनी बार नहीं इसको छोड़ने की कोशिश करी होगी, बट नहीं छोड़ पाया। किस वजह से नहीं छोड़ पाया? भाई 11th पढ़ लिया, 12th में आधा पढ़ लिया, अब छोड़ेगा। एग्जैक्टली यही पूरा टेलेमा, यही पूरा खेल होता है भाई। लाइक अगर तुम ये मान लो, ये यहाँ पे आईआईटी बैठा है, ठीक है, ये तुम्हारे 11th है, यहाँ चलना शुरू किया ना, और तुमको 11th के बीच में समझ में नहीं आया क्योंकि तुम बहुत जोश में हो गए, तुम्हारे 6 महीने 11th के कैसे गायब हो जाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा। तुम चले यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद तुमको क्या समझ में आएगा कि तुम अब एक सेंटर पे हो। लाइक तुम्हारा 11th खत्म होने वाला है, तुम्हें समझ में आ गया कि 11th बर्बाद है, ये वो दुनियादारी। तुम कहोगे आईटी छोड़ देता हूँ, फिर तुम आगे बढ़ोगे और 12th में आओगे। 12th में आने के बाद नहीं भाई, अब एक फ्रेश स्टार्ट करूंगा, एक दमदार स्टार्ट करूंगा, अब मैं फोड़ दूंगा आईआईटी। ट्रस्ट मी ब्रो, वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। बिकॉज तुम जिंदगी में ऐसे कोई भी टॉपर को नहीं मिलोगे जिसका 11th बर्बाद था, जिसका 12th बर्बाद था। इनका टॉपर से बर्बाद का मतलब क्या होता है? इन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, इन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, ये होती बर्बादी में लोग। इसको बर्बादी नहीं बोलते ब्रो, इसको लैक ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। पहली बात तो बर्बादी क्या होती है मैं बताता हूँ। तुमने लेक्चर्स नहीं दे रखे, तुम्हारे 75 चैप्टर्स का बैकलॉग है, तुम्हारी पूरी ओसी खराब पड़ी है, तुम्हारे फिजिक्स में लगे पड़े हैं, तुम्हारे मैथमेटिक्स में लगे पड़े हैं। इसका मतलब होता है बर्बादी है। ये बर्बादी नहीं होती, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तुमने मॉक टेस्ट नहीं किए। इसको बर्बादी नहीं बोलोगे तुम। यू आर जस्ट फ्लेक्सिंग योर प्रिपरेशन राइट नाउ। समझे? अगर कोई हमसे बोले ना कि मेरी मेरी प्रिपरेशन बर्बाद थी लेकिन मैंने आईटी फोड़ दी, उससे पूछना कि तुम्हारी प्रिपरेशन बर्बाद क्या था एक्चुअली, ये बताओ मुझे पहले। बर्बादी ठीक है, ये कोचिंग वाले तुमको कभी नहीं बोलेंगे, ये पर्सनल मेंटरशिप वाले तुमको कभी नहीं बोलेंगे तुम नहीं करते, क्योंकि उनको चाहिए तुम्हारा पैसा। सीधी सी बात है, उनको चाहिए तुम्हारा पैसा। 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद मुझे अभी पता चल रहा है कि ब्रो, जिस चीज़ के लिए मैं पागल था ना, शायद वो चीज़ मुझे कभी चाहिए ही नहीं। मैंने अपने 2 साल प्रिपरेशन के बर्बाद कर दिया। बर्बाद में से मैं तो बर्बाद क्या कर दिया। मेरी इस समय मॉक टेस्ट पता है कितने नंबर आ रहे? 90, 100, मैक्स टू मैक्स 120, 105। 150 आज तक 2 साल में टच नहीं। एक बार हुए थे बस, 11th में लास्ट टाइम। उसका कोई मैटर नहीं है, मतलब नहीं उसका। तो फुल फुल मॉक टेस्ट दे रहा हूँ ना मैं, आ ही नहीं रहा यार उसमें, लाइक आ ही नहीं 8 9 दिन बाद सही में से। अगर तुम मुझे प्रिपरेशन करनी है ना भाई, पे 11th में ध्यान दो। 11th तो अच्छे से निकालो, बढ़िया प्रिपरेशन करो। उसके बाद भी तुम्हारा मन करता है तो प्लीज ड्रॉप करो, बट प्लीज, प्लीज, इफ यू आर नॉट अ टॉपर देन डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना था, मुझे करनी थी कंप्यूटर साइंस, ओके, मुझे इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में। तो और और एक चीज़ देखो, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, मैंने क्लास 11 में इसलिए कंप्यूटर साइंस भी ली थी ताकि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा। क्लास 11 ट्वेल्थ में एक बार भी मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक तक उठा के नहीं देखी कि क्या पाइथन, क्या जावा, क्या सी प्लस प्लस, नथिंग भाई, कुछ नहीं पता मुझे। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, पूरा दिन एक कमरे में बंद, एक स्क्रीन के सामने, एक टेबल पे रगड़ते रहो बस, घिसते रहो, दैट्स इट। इफ यू आर नॉट अ टॉपर then don't even think about the IIT. IIT is not
फॉर आस, फॉर वी, अस, हमारे तुम्हारे लोगों के लिए नहीं है। 11th में ऐसा लगता है आईटी क्या है, निकाल लूंगा ये क्या होता है। नो, हार्ड वर्क के साथ साथ ना तुमको पता है क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए ब्रेन, जो नहीं है हमारे पास। जो कमेंट सेक्शन में आएंगे भाई बोल लोगे कि भाई तुम्हारे अंदर ब्रेन नहीं, ब्रो ट्राई कर लो, जो जो मेरी सिचुएशन से गुजरना है ना भाई, ट्राई कर लो। मेरे 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 को हटा के मेरे वर्ड्स ना अपना एक बार अपनी सिचुएशन के ऊपर रख के देखो, यू विल रियलाइज कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने दोस्त की एक बात बताता हूँ। मेरा दोस्त है, वो आईआईटी प्रोफेशन नहीं करा था, उसने ड्रॉप कर दी 4 महीने शायद पढ़ने के बाद, उसको लगा कि उसको नहीं होना है उसका। नाउ ही इज एक्सेलिंग इन स्कूल, मेरे बराबर था वो अपने स्कूल में एक्सेल कर रहा है। हर चीज में एक्सेल कर रहा है। बैडमिंटन के लिए गया था वो, इंटर स्कूल हुआ था हमारा बैडमिंटन, ब्रांचेस हैं अलग अलग ना, तो ऐसे एक दूसरे में ही वॉन्ट द सेकंड प्राइज। एनुअल फंक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया। उसको पाइथन आती है बेसिक लेवल पे, जितनी स्कूल में रिक्वायर्ड है, जितनी पढ़ाई जाती है। ही गेटिंग गुड मार्क्स इन स्कूल, गुड मार्क्स। I was failed in my half yearly exam. I was failed in my pre-board. I am a fucking failure इस समय पे, and I had only chance to crack my IIT or die. मुझे अब समझ में आ रहा है भैंचोद में कितना चूतिया था कि मुझे कंप्यूटर साइंस करनी थी, मैं किसी भी कॉलेज से कर सकता था, लाइक एनी प्राइवेट कॉलेज जिसकी आईआईटी जितनी फीस है, मैं उस कॉलेज से कर सकता था। एक भी स्किल नहीं थी मेरे पास इस समय में, एक भी स्किल नहीं है। स्किल किस चीज की है? रोज सुबह उठ के 12 घंटे घिसने की बस, नथिंग। एक हाथ ये, एक हाथ खाली दोनों हाथ। 2 साल थे मेरे पास, 2 साल 11 थी मेरे पास भाई, मैं कुछ भी स्किल डेवलप कर सकता था अपने अंदर। आई वॉज नॉट अ फकिंग टॉपर इन माई क्लास। 10th में मैं एवरेज था, 9th में मैं एवरेज था, इंटायर स्कूल लाइफ में एवरेज था। आई वॉज नेवर टॉप इन माई क्लास, नेवर एवर, कभी नहीं, नेवर। 1 से लेके 8 तक कभी नहीं, 9th में कभी नहीं, 10th में नहीं यार। 10th में मेरे 82% है। माई पेरेंट्स वॉज अनहैप्पी, आई वॉज अनहैप्पी। लगा था आईटी खोलेंगे ना तो उनको एक प्राउड मोमेंट फील होगा, घंटे का प्राउड मोमेंट, घंटे का प्राउड। अब मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूँ कि मैं आईटी को छोड़ भी नहीं सकता। कभी भी आईटी करना ना भाई, प्रिपरेशन उसकी, तो प्लीज प्लीज गो फॉर डमी स्कूल, गो फॉर द डमी स्कूल। ठीक है, निकाल ली भड़ास मैंने। पता नहीं वीडियोस क्यों अपलोड करता हूँ भाई, कोई लाइक
आई डोंट नो। जितने भी कितने लाइक 27 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके, थैंक यू सो मच गाइस। तुम लोग ये पक पक सुनते हो, कमेंट करते हो। फकिंग इडियट। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा हो गया, देखना पड़ेगा। 15 मिनट में नौकरी बक बक करते हुए, या पढ़ो जाके, देखते क्या होना है भाई। एटलीस्ट मैं 75% के ऊपर आ गया, आई वॉज वेरी हैप्पी। बहुत खुश हो जाऊंगा मैं। और हाँ, एक क्लास में एक बात बोलूंगा, कभी भी ना दूसरों को देख के कुछ मत करना। हमेशा सोचो कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे लिए क्या बना हुआ है, तुम किस चीज में अच्छे हो। या चलो फिर चलते हैं भाई, देखते हैं 28 को क्या होता है।